राजस्थान की राजनीति में अब एक बार सियासत है जो फिर से गर्मा गई है क्योंकि अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री भजनलाल पर जो बयान देना कि भजनलाल शर्मा उन्हें सूट करते हैं 5 साल तक ऐसे ही राज करे। क्योंकि एक बार पहले उनका जो बयान था उन्होंने कहा था कि भजनलाल शर्मा को हटाने की साजिश है वह की जा रही है, लेकिन अब जो बयान आया है उस बयान को लेकर कई सारी चर्चाएं सियासत हैं उस पर देखने को मिली। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत हम करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुनीष अरोड़ा सर हैं, जिनसे सर एक अशोक गहलोत का जो नया बयान और उसमें सियासत में उथल पुथल है जो मचा दी, उस बयान को लेकर कई जो अटकलें जो देखने को मिल रही है, वसुंधरा को लेकर जो अटकलें वह उसमें देखने को मिल रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? जो आज आपने बयान की बात की है अशोक गहलोत जी के, उस अशोक गहलोत के बयान में एक तो टोंट था स्टार्टिंग के अंदर कि किसने कहा कि हम हटाना चाहते हैं, हम क्यों हटाना चाहेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा कि पंडित भजनलाल हमें सूट करते हैं और वो 5 साल का राज करें। उसके कई मायने हैं। मायने इन सेंस में देखे जाएंगे, एक तो पॉलिटिकल मायना ये है कि जो भजनलाल है अभी तीव्र गति से उनकी पकड़ प्रशासन पे नहीं बन सकी है, तो वो उस चीज़ का चटकारे लेकर बात कर रहे हैं कि भजनलाल हमें सूट करते हैं। और दूसरा, दूरगामी राजनीति की बात करें तो दूरगाम राजनीति में राजस्थान की जो राजनीति है उसमें जाट वर्ग, गुर्जर वर्ग, ओबीसी वर्ग, इस तरह के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं, उनका समीकरण देखा जाता है। उन समीकरण के बीच में आज एक ब्राह्मण नेता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा सूट करते हैं। पंडित जी शब्द का उन्होंने उपयोग किया है वो, क्योंकि एक कई सारी चर्चा उसको लेकर है। पंडित जी जो शब्द का उन्होंने उपयोग किया है कि पंडित जी भजनलाल जी, अब उस पर कई सारे मायने निकल रहे हैं। पंडित जी का जो मायने है अशोक गहलोत के का वो बहुत स्पष्ट है कि जो राज्य की राजनीति है उसमें जाट वर्ग से वसुंधरा आती है, वो अपने आप को गुर्जर की बहू और जाट नेता कहती है, और राठौड़ जो है वहाँ पे राजपूत नेता के रूप में जाने जाते हैं। अशोक गहलोत खुद ओबीसी नेता के रूप में माने जाते हैं। ऐसे में पंडित वर्ग एक उन्होंने उन भावनाओं को उछाल दिया है कि राजस्थान की राजनीति में इन लोगों का जो समुदायों का जो महत्व है मुख्यमंत्री पद के लिए मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बजाय एक ब्राह्मण नेता को लाके राज्य में बैठा दिया जो कि फर्स्ट टाइम विधायक बना और आया। पहली बार जो उन्होंने बयान दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसे वर्ग से आता है जिसके ऊपर कोई पीछे सपोर्ट ना और उसको आगे काम नहीं करने देना चाहते। अब जो दूसरी बात उन्होंने कही है, तो दोनों बातों का अंतर बहुत स्पष्ट उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इन वर्गों के लोग हैं वो आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो इन्होंने पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया मगर उतना उनको लाभ जो राजनीतिक रूप से मिलना चाहिए था या पद के रूप में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये न मिलने का जो रोष है भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा करके लाभ कांग्रेस को ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने जोर दे के पंडित वर्ड का उपयोग किया। देखिए अशोक गहलोत मजे हुए खिलाड़ी हैं, जादूगर है, वो एक तीर से कई निशाने मारते हैं और उन्होंने एक पंडित शब्द लेकर के एक तीर से कई निशाने मार दिए राज्य की राजनीति में। क्योंकि राज्य की जो राजनीति है, जैसे अभी सचिन पायलट गए थे भरतपुर साइड पे गुर्जरों को इकट्ठा करने में, फिर उसके बाद हनुमान बेनीवाल गए जाट नेताओं को इकट्ठा करने और ओबीसी के लिए अशोक गहलोत इस पूरी बैठ में माने जाते हैं। उदयपुर का जो संभागीय स्तर है ये आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें ब्राह्मण नेता का आना, ब्राह्मण पूरे राजस्थान में, मगर जिस तरह से वर्ग की राजनीति होती है, जातिगत राजनीति होती है, उस जातिगत राजनीति को उफान दे दिया एकदम अशोक गहलोत ने। कितना उफान आता है ये समय बताएगा। वो कहते हैं ना कि एक कंकर तो फेंक ही दिया उन्होंने शांत झील के अंदर, अब लहरें उठेंगी, कहाँ तक जाएंगी उधर लहरों पर, क्या उसको हवा मिलेगी, क्या हवा नहीं मिलेगी, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से
जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें हो रही हैं, बात लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि जो भजनलाल मंत्रिमंडल इसका विस्तार होगा, तो ये जो विस्तार अटका हुआ है उस पे भी इस बात का असर पड़ेगा। पंडित भजनलाल खाली एक नाम ही नहीं है, पूरी उनके 1.5 साल के कार्य प्रणाली पे और जो उनके शासन रहा है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। सूट करके, किस तरह से सूट करके, कि वो अभी तक पब्लिक के अंदर उतना अपनी एक्सेप्टेंस नहीं बना सके, उसके लिए वो कह रहे हैं कि सूट कर रहे हैं। अगर वो सूट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी निकट भविष्य में जब भी चुनाव होंगे, जो भी, चाहे नगर निकायों के हों, चाहे पंचायतों के हों या कोई और चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य सरकार है वो प्रभावी नहीं होने से इनको लाभ मिलेगा। कांग्रेस ऐसा तो नहीं हो करे हमारा हमको सूट कांग्रेस को सूट कर रहे हैं, कांग्रेस में ले जाना चाह रहे हैं भजनलाल जी। अरे नहीं 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 नहीं, भारतीय जनता पार्टी से, और वो भी सीएम जैसा पद पे रखा हुआ आदमी जिसके ऊपर सेंट्रल का इतना बड़ा हो, तो ये तो एक बहुत दूर की कौड़ी है, वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, पर सर वसुंधरा को लेकर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा का जो सामंजस्य था पहले मुख्यमंत्री, लेकिन अब गहलोत को भजनलाल शर्मा से भी उस तरह से रखना पड़ेगा, तो हो सकता है उस बयान को उस तरह से भी देखा जाए। नहीं नहीं नहीं, वसुंधरा का तो अशोक गहलोत से मतलब निकटता रही है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। कोरोना के पीरियड में दोनों को कोरोना भी साथ में हुआ था और उसको लेकर भी लोगों ने बातें की थी और कई बातें हुई थी, और पड़ोस में भी हैं, और वो एक अलग निकटता है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। मगर ये बात सच है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के रिलेशन एज ए राजनेता, कांग्रेस और बीजेपी के राजनेता के रूप में बहुत अच्छे रहे हैं और दोनों परिपक्व राजनेता हैं। मगर ये बात, ये आज की स्थिति में वसुंधरा जी भी साइड ट्रैक है और अशोक गहलोत भी कांग्रेस के अंदर साइड ट्रैक है। तो जो राजनीतिक रूप से उफान लाने वाली बात है, वो उफान उन्होंने पंडित और सूट करने की जो शब्द यूज करके कह दिया। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुनीश अरोड़ा सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में जो शब्द सामने आए अशोक गहलोत के, पहले उन्होंने कहा था कि जो भजनलाल शर्मा हैं उनका जो पद है वह छीनने की कोशिश की जा रही है, उस तरह का षड्यंत्र जो उनके साथ हो सकता है। लेकिन जब उनका दूसरा बयान आता है कि भजनलाल शर्मा जो पंडित हैं, पंडित भजनलाल शर्मा, वह तो शूट करते हैं, इस तरह के बयान के बाद सियासी उफान है जो राजनीति में देखने को मिला। हमने भी बात की सर से कि इस जो अशोक गहलोत के बयान है, उस बयान के क्या मायने हैं, कैसे इस बयान को ये देखते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।